सुप्रभात मित्रों, आज कक्षा 9 के लिए व्याकरण का पाठ 2 उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय जो कि पहले पाठ में आपने पिछली वीडियो में वर्ण विच्छेद आप लोग पढ़े थे। आज दूसरी वीडियो में दूसरा पाठ है उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग और प्रत्यय में सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में जान लेते हैं। उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग का क्या अर्थ होता है, उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर के, पास आकर के नया शब्द का निर्माण करना। उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, समीप आकर के नए शब्द जो है बनाना, नए शब्द का निर्माण करना। उपसर्ग क्या होता है, शब्दांश होता है। उपसर्ग क्या होता है, वह शब्द नहीं होता है, शब्दांश होता है। शब्दांश अर्थात किसी भी शब्द का एक अंश होता है, एक भाग होता है, पूरा शब्द नहीं होता है। शब्द के पहले लगता है। इसकी क्या विशेषता होती है उपसर्ग की। उपसर्ग जो होता है हमेशा शब्द से पहले लगता है, शब्द के बाद में नहीं लगता है। अर्थ में बदलाव, उपसर्ग जो है शब्द से पहले जो है लग जाने से उस शब्द के अर्थ को पूरी तरह से क्या करता है, बदल देता है। तो इसी को ही हम जो है उपसर्ग कहते हैं। यानी इसमें कौन कौन सी विशेषता है, क्या क्या परिवर्तन करता है उपसर्ग। उपसर्ग जो है समीप आकर के एक नया शब्द बनाता है, यानी वह शब्द के समीप आकर के एक नया शब्द का निर्माण करता है। यह एक शब्दांश होता है, शब्द का अंश होता है। यह शब्द से पहले लगता है। उपसर्ग कहाँ लगता है, शब्द से पहले लगता है, शब्द के पहले लगता है। ठीक, अगला है अर्थ में बदलाव। यह जब जिस शब्द से पहले लग जाता है उसके अर्थ को पूरी तरह से क्या करता है, बदल देता है। ठीक, तो अब देखिए उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है, जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ को परिवर्तित कर दे उसे हम उपसर्ग कहते हैं। यानी जो शब्दांश, जो शब्द का भाग जो है, शब्दांश जो है किसी भी शब्द के आदि अर्थात पहले लग करके, आदि का मतलब होता है पहले लग करके उसके शब्दों के अर्थ को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे अर्थात बदल दे, उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जैसे अभाव। अब देखिए यहां पर अभाव लिखा हुआ है, अभाव का अ प्लस भाव, अभाव। दूसरा है कुकर्म, यानी कुकर्म। अब देखिए दो उदाहरण आपके सामने मैं लिखा हूं, दोनों में अब इसमें देखिए कौन सा शब्द है, कौन सा शब्दांश है और इसके अर्थ में कैसे परिवर्तित करता है। तो देखिए जैसे पहला अभाव है, अ है, अ क्या है, यह जो अ है आपका, यह शब्द नहीं है, शब्दांश है। यह क्या है, शब्दांश है। इसी शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। इसी शब्दांश को, यह क्या है, यह जो है मूल शब्द है। यह क्या है, यह मूल शब्द है। यानी मूल शब्द के पहले जो शब्दांश लगता है, और देखिए भाव मतलब भावना होती है, और शब्दांश लग करके जो है और निषेध के लिए होता है, का अर्थ होता है निषेधात्मक, नकारात्मक के लिए प्रयोग होता है। तो देखिए और शब्दांश जो है भाव में लग गया, जब भाव जो है यह मूल शब्द है, इस मूल शब्द के पहले यदि अ उपसर्ग लग जाता है तो भावना को देखिए कैसे, अभाव, कमी, इसका अर्थ पूरी तरह बदल गया कि नहीं। इसका अर्थ भाव यानी भावना होता है, अब अ उपसर्ग इसके पहले लग गया तो अभाव का अर्थ क्या हो गया, अभाव अर्थात किसी की कमी। तो पूरी तरह से इस अर्थ को परिवर्तित कर दिया कि नहीं कर दिया। तो इस तरह से वे शब्दांश जो शब्द से पहले लग करके उस मूल शब्द के अर्थ को पूरी तरह क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं, उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। दूसरा उदाहरण इसी तरह से देखिए कुकर्म। अब कु जो है यह भी क्या है, यह एक शब्दांश है, यह भी एक शब्दांश है। कर्म एक मूल शब्द है, कर्म यानी कर्तव्य, कु यानी जो कु लग जाने से, देखिए कुकर्म, कर्म यानी कर्तव्य जो होता है, कुकर्म मतलब खराब कर्म, ठीक ना, कुकर्म। तो यानी पूरी तरह से जो है इसके शब्द के अर्थ को वह क्या करता है,
परिवर्तित कर देता है, बदल देता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। अब इस उपसर्ग की परिभाषा और अर्थ जानने के बाद आप यह जान जाइए कि उपसर्ग के प्रकार कितने होते हैं, उनके भेद कितने होते हैं, उपसर्ग के भेद कितने होते हैं। तो उपसर्ग के मुख्यतः जो है मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। उपसर्ग के मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला क्या है, संस्कृत के उपसर्ग, पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी भाषा के कुछ उपसर्ग होते हैं, तीसरा है उर्दू और फारसी के उपसर्ग, चौथा है अंग्रेजी के उपसर्ग, यानी कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो अंग्रेजी के जो है आम हम बोलचाल की भाषा में प्रयोग करते हैं, तो वह अंग्रेजी के भी जो है उपसर्ग होते हैं। अगला है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय, यानी कुछ ऐसे हैं जो उपसर्ग की तरह ही प्रयुक्त होता है, संज्ञा सर्वनाम जो होते हैं वह जो है उपसर्ग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, वह भी इसके प्रकार में जुड़ा हुआ है। इस तरह से जो है यह 5 उपसर्ग हैं। जैसे इन पांचों को जो है एक एक करके मैं आपको अभी समझाऊंगा, यानी एक एक कितने, तो जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं, इनकी संख्या कितनी होती है, हिंदी के उपसर्ग हैं, ये कौन कौन से होते हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं, यह कौन कौन से होते हैं, तो मैं सब एक एक उपसर्ग लिख करके उनके अर्थ सहित अभी आपको मैं जो है बताऊं। तो अगला है यानी संस्कृत के उपसर्ग, जो उसके प्रकार थे, तो उसमें से पहला है संस्कृत के उपसर्ग। अब इन उपसर्गों से एक एक दो शब्द जो ऐसे उदाहरण के तौर पे मैं बना करके आपको दिखाया हूं। जैसे अति, अति उपसर्ग है, अति से अति काल, अत्यधिक। जैसे अति काल, यानी काल जो मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले लग करके अति काल हो गया है। तो ऐसे ही अति उपसर्ग लगा करके कई शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे अत्यधिक, अत्यधिक, अति प्लस अधिक, अत्यधिक, अतिरिक्त, यानी ऐसे अन्य शब्द भी आप बना सकते हैं। दूसरा है अनु, अनु उपसर्ग का प्रयोग करके हम जो है मूल शब्द से पहले लगा करके इसके भी जो है कई शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे करण, करण के पहले जो है अनु शब्द लग गया, अनु शब्दांश लग गया, अनु शब्दांश लगने से जो है अनुकरण हो गया। अगला अनुशासन, शासन से पहले अनु उपसर्ग लगा है, अनुशासन हो गया, यानी शासन से पहले जो है अनु उपसर्ग लगाने के बाद पूरे शब्द का अर्थ जो है क्या है, बदल गया। इसी तरह अ का है अस्वीकार, स्वीकार के पहले हम अ लगा दिए तो क्या हो गया, अस्वीकार, यानी स्वीकार जो है सकारात्मक में है, लेकिन जो अस्वीकार है नकारात्मक हो गया, अस्वीकार हो गया। अहिंसा, हिंसा मूल शब्द है, हिंसा मूल शब्द के पहले अ उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, अहिंसा हो गया, यानी यह भी पूरा जो है इसका अर्थ बदल गया। इसी तरह से आपका क्या हुआ, अपमान, मान मूल शब्द है, मूल शब्द में जो है अप उपसर्ग लग गया, क्या हो गया, अपमान हो गया। इसी तरह से शब्द, शब्द मूल शब्द है, इसमें अप उपसर्ग लग गया, अपशब्द हो गया। अभिनंदन, यानी नंदन के पहले अभि उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, अभिनंदन। भावक, भावक क्या है, इसमें मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले क्या लगा, अभि उपसर्ग, तो क्या हो गया, अभिभावक, यानी जिस शब्द से पहले, मूल शब्द के पहले जो है उपसर्ग लग करके उसके पूरे अर्थ को बदल देता है। उपकार, यानी कार में जो है जो है उप उपसर्ग लग गया। ग्रह, ग्रह मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले क्या लग गया, उप उपसर्ग लग गया। तो इस तरह से फिर अगला है अधिराज, राज में अधि उपसर्ग लग गया, क्या हो गया, अधिराज हो गया। नियम, नियम क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले अधि लग गया, क्या हो गया, अधिनियम। इसी तरह आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो रोहण, रोहण के पहले आ लग गया, आरोहण। जन्म, जन्म क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले आ लग गया, क्या हो गया, आजन्म। तो पूरा जो शब्द नया बनता है, एक तो पहले जब हम उपसर्ग लगा देते हैं तो एक नया शब्द देता है, और फिर उस शब्द का जो है मूल शब्द होता है उसका अर्थ जो है पूरा पूरा मूल शब्द से अलग हो जाता है जब हम उपसर्ग का प्रयोग कर लेते हैं। तो प्रति, प्रति उपसर्ग का इसी तरह से वर्ष के पहले हम प्रति लगा दिए तो प्रति वर्ष हो गया। प्रत्येक, प्रतिधन एक, एक के पहले जो हम प्रति लगाएंगे तो कौन सा शब्द बन जाएगा, प्रत्येक बन जाएगा। उत्पीड़न, यानी उत प्लस पीड़न, उत्पीड़न। उत्कर्ष, उत प्लस कर्ष, उत्कर्ष। प्र उपसर्ग का प्रयोग इसी तरह देख ले,
क्रिया मूल शब्द है, क्रिया से पहले प्र लग गया, प्रक्रिया हो गया। वाह है, वाह से पहले प्र लग गया, प्रवाह हो गया। इसी तरह से जो है वी का हम देश के पहले, देश जो है मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले जो है वी लगा दिए, विदेश हो गया। फल से पहले वी लगा दिए, वी फल हो गया। यानी पूरी तरह से अर्थ जो है वो शब्द जो है बदल जाता है। सह उपसर्ग, सह यानी योग मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले सह लग गया, सहयोग हो गया। सहमत, मत से पहले सह उपसर्ग जुड़ गया है तो वह क्या हो गया, सहमत, एक नया शब्द बन गया। यानी इस तरह से मैं आपको जो है एक एक का करके बता रहा। आगे है पर उपसर्ग लगा करके जो है शब्द बनाना। परदेश यानी देश जो है यह क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले क्या लगा, पर उप जो है उपसर्ग लगा तो क्या हो गया, परदेश। अगला है परलोक, लोक के पहले क्या लगा है, पर उपसर्ग लगाने से क्या हो गया, परलोक। इसी तरह से सु यानी पुत्र से पहले, पुत्र जो इसमें है यह क्या है, पुत्र मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले कौन सा उपसर्ग लगा, सु उपसर्ग, क्या हो गया, सुपुत्र। अगला है यानी सुगंध, गंध जो है इसमें मूल शब्द है, सु जो है यह उपसर्ग है, यानी क्या बन गया अगला शब्द यानी सुगंध। इसी तरह से सम है, सम्मान, सम प्लस मान यानी सम उपसर्ग लग करके जो है यह पूरा शब्द जो है बदल गया है। अगला है संभावना, सम प्लस भावना यानी सम उपसर्ग लग गया तो क्या बन गया, संभावना। अगला इसी तरह से अवधारण यानी अव उपसर्ग लग करके धारण में अव उपसर्ग लग गया, धारण क्या है, यह मूल शब्द है, मूल शब्द में क्या लगा, अव उपसर्ग लगा, क्या बन गया, अवधारण। इसी तरह है गुण, गुण क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले क्या लगा, अव उपसर्ग लगा, क्या हो गया, अवगुण। परिभ्रमण, भ्रमण शब्द में क्या लगा, पहले जो भ्रमण है यह मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले क्या लगा, परि उपसर्ग लग गया, क्या हो गया, परिभ्रमण। परिश्रम, श्रम क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले क्या लगा, परि उपसर्ग लग गया तो क्या हो गया, परिश्रम। इसी तरह से निर का क्या है, क्षर, निरक्षर यानी अक्षर के पहले निर लग गया तो क्या हो गया, निरक्षर, निर प्लस अक्षर, निरक्षर यानी निर्गुण। यहां पर भी देखिए गुण जो है, गुण जो मूल शब्द है, गुण जो मूल शब्द से पहले क्या लग गया, निर उपसर्ग लगा, क्या हो गया, निर्गुण। अगला कुपुत्र, कुपुत्र में देखिए पुत्र जो है मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले कौन सा उपसर्ग लगा, कु उपसर्ग लगा, नया शब्द क्या बन गया, कुपुत्र। यानी इसी तरह से कर्म, कर्म क्या है, मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले क्या लगा, उपसर्ग लगा, उपसर्ग लगने के बाद कौन सा शब्द बना, कुकर्म। इसी तरह से दूर, दूर शब्द जो है, बल, बल जो है मूल शब्द है, मूल शब्द से पहले दूर लग गया तो क्या गया, दुर्बल। इसी तरह गुण, गुण इसमें क्या है, मूल शब्द है, गुण के पहले जो है दूर उपसर्ग लग गया, क्या हो गया, दुर्गुण। इस तरह से संस्कृत के जो 21 उपसर्ग थे एक एक करके मैं उदाहरण के द्वारा जो है आपको समझा दिया हूं। उम्मीद है कि आपको 21 जो है जो समझाया हूं समझ में आ गया होगा। उपसर्ग किसे कहते हैं, उपसर्ग का अर्थ, परिभाषा और उपसर्ग के जो प्रकार होते हैं उसमें से पहला प्रकार जो है संस्कृत के उपसर्ग, उसमें से 21 के 21 आपको उदाहरण के द्वारा समझा दिया हूं। तो आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।